जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक नर्स के साथ दुष्कर्म हुआ। उसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा दिखना भी चाहिए, क्योंकि बेटी चाहे आपके घर की हो, चाहे हमारे घर की बहन हो, चाहे आपकी हो या हमारी हो, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की घिनौनी हरकत हो तो दिखना चाहिए। लेकिन तकलीफ उस समय होती है जब जात, मजहब, देश और प्रदेश और जनपद देख करके राजनीति की जाती है, तब थोड़ा अफसोस होता है। नवरात्र से ठीक 2 दिन पहले, जी हाँ, आज से नवरात्र चालू है और इस नवरात्र में हम देवी पूजन करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और जो कन्या होती है उसको देवी स्वरूपा मानकर उसका पूजन अर्चन कर कन्या भोज भी कराते हैं। लेकिन नवरात्र से ठीक 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी के भीरा कस्बे में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ उसका ट्यूशन टीचर दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। कितना घिनौनी हरकत। इस समाज में 2 लोगों को अलग दर्जा दिया जाता है, एक डॉक्टर को और दूसरे शिक्षक को। आपकी बेटी चाहे जितने पर्दे में रहती हो, आपकी बहू चाहे जितने पर्दे में रहती हो, उसको शिक्षा देने के लिए उसको गुरु की आवश्यकता होती है और उसको घर की दहलीज निकालनी पड़ती है। शिक्षक एक दुनिया का सबसे बड़ा दर्जा है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया। बता, ईश्वर ने खुद कहा है कि गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर होता है। लेकिन वही गुरु जब अपनी बेटी से भी बेटी, छोटी बेटी को अगर हवस का शिकार बनाए तो कितना बुरा असर इस समाज में पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कस्बा भीरा की। वहाँ पर एक ट्यूशन टीचर जिनका नाम सुनील मिश्रा होता है, वो एक एकेडमी टीचर हैं, एकेडमी में पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ वो मोहल्ले में और कस्बे में ट्यूशन भी पढ़ाते थे। बताते हैं कि उस दिन वो 4 साल की बच्ची को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। उसका पिता घर पर नहीं था, वो डॉक्टर है, सुना है कि वो डॉक्टरी का पेशा करते हैं, लेकिन उसकी माँ घर पर थी। जब माँ कमरे में जाती है तो वो देखती है कि टीचर उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। बेटी दर्द से कराह रही। तो सोचिए, वो मासूम 4 साल की बच्ची। हम तो ये मानते हैं कि 4 साल का बच्चा जो होता है वो तो समझ भी नहीं पाता है कि ये कौन व्यक्ति है, हमारे साथ क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या आ रहा होगा। जिस व्यक्ति को अपने पिता के समान वो समझती, जिसके पास, जिसके संरक्षण में अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करती थी, और जब वही उसके चरित्र का हनन करने लगे, वही उसकी अस्मिता को लूटने के लिए उस पर हवसी बन जाए, तो सोचिए समाज कहाँ जा रहा है। लेकिन उससे बड़ी विडंबना ये है कि पूरे लखीमपुर खीरी में कहीं कोई गुस्सा नहीं है, पूरे जनपद में कहीं कोई गुस्सा नहीं है, कहीं कोई ज्ञापन नहीं है। किसी महिला सशक्तिकरण वाले किसी सामाजिक संगठन ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, ना तो किसी हिंदूवादी संगठन ने आवाज़ उठाई, ना तो किसी इस्लामिक संगठन ने आवाज़ उठाई, ना तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ना ही किसी छात्र संगठन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। क्यों नहीं आवाज़ उठाई है? अगर यह जो व्यक्ति है, अगर यह मुस्लिम होता तो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि लखीमपुर खीरी में आज कर्फ्यू के हालात होते। अगर ये उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश में हुआ होता तो लोगों के अंदर गुस्सा होता। लेकिन चूंकि जो दुराचारी है वो ब्राह्मण है और मामला भीरा का है, वो वही भीरा है जहां पर आज से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई बलात्कार की घटनाओं से लोग आक्रोशित थे और आगे अपने प्लेट लेके निकल रहे थे कि दुराचारियों को फांसी दो, दुराचारियों को फांसी दो। आज उसी भीरा में वही जिम्मेदार लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। वो सारे जिम्मेदार इसलिए घर से खामोश बैठे हैं कि जो दुराचारी है वो पंडित है। और मैं इस खबर को इसलिए मजबूती के साथ कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी पंडित हूँ। मेरा नाम दीपक पंडित है और जो दुराचारी हैं वो सुनील मिश्रा है। मैं सबसे पहले इस बात को लेकर के सामने आया हूं कि दुराचारी चाहे ब्राह्मण हो या किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अस्मिता को लूटने वाले को फांसी देनी चाहिए। एक बड़े शायर हैं हाशिम फिरोजाबादी, वो कहते हैं कि यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। जो कोई लूटे इनकी लाज, मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बेटियों की इज्जत और असमत लूटने वालों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। हम अपने मंच के, अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितने भी दुराचारी हैं, सरकार को उन पर फास्ट एक्शन के तहत तत्काल उन पर कड़ा प्रावधान लागू करना चाहिए और ऐसे दुराचारियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। हमारी खबर अगर आप तक पहुंच
सोच रही है और आपने हमारी खबर को देखा है तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और हमारी बात अगर सही लगे कि बेटी चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, बहन चाहे आपकी हो या हमारी हो, उसकी सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा दायित्व बनता है। लेकिन जब ट्यूशन टीचर ही उसको अपनी हवस का शिकार बनाएंगे तो ऐसे लोगों के लिए समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। प्रणाम।